सभी को नमस्कार। मेरा नाम लवप्रीत सिंह है। आप सबको पता है कि मैं राजस्थान के पर्यटन स्थल पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले भी काफ़ी वीडियो हमारे पर्यटन स्थल की आ चुकी हैं, 15-15 मिनट की। उसे आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो। और मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ वो राजस्थान कला संस्कृति बुक है, जो माध्यमिक बोर्ड द्वारा लगी हुई है। आज हम उसके अंदर फिर एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, शेखावाटी प्रदेश के पर्यटन स्थल। आप सभी को पता है कि जो शेखावाटी प्रदेश में कौन कौन से इलाके आते हैं, तो आपको बता दूं, सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये शेखावाटी के अंदर आता है। और उसके अंदर हम आज पहला जो पर्यटन स्थल पढ़ेंगे, ताल छापर अभयारण्य। ताल छापर जो अभयारण्य है, उछलते कूदते अंड अंडखलियों करते छोटे छोटे मर्ग, शावक जानी हिरन के बच्चे पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं जहाँ पे हिरन के देखने को मिलते हैं। काले हिरन, ये सेंचुरियन छापर गांव में है। जयपुर से 210 किलोमीटर क्या है, जयपुर से 210 किलोमीटर दूर चूरू की कौन सी तहसील, सुजानगढ़ तहसील। जो काले हिरन का मतलब जो अभयारण्य है, खुले मैदान पर बड़े पेड़ों पर और लताओं से आच्छादित है। ये हिरनों के साथ साथ जैसे रेगिस्तान की लोमड़ी होती है, जंगली बिल्ली है, वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है। पक्षी, ये पक्षी प्रेमियों के लिए यहाँ चील, आइवीज, दक्षिण यूरोप और मध्य एशिया में पाए जाने वाले जो सार्स और क्रेन और चकवा और कबूतर आदि देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ये तो थी प्रमुख ताल छापर की बात। अब बात करते हैं हम मांडवा की बात। तो आपको बता दूं, प्राचीन समय के जो जो प्राचीन समय में मध्य पूर्व और चीन के मध्य प्राचीन व्यापारिक मार्ग का एक प्रमुख केंद्र मांडवा था। यहाँ से सामान का आदान प्रदान किया जाता था। यहाँ के ठाकुर नवल सिंह ने नवलगढ़ व मांडवा पर शासन किया था। किसने? तो आपको बता दूं, ठाकुर नवल सिंह ने नवलगढ़ और मांडवा पर क्या किया था? शासन किया था। मांडवा का एक किला बनवाया था। इस किले के चारों तरफ एक नगर बसाया था। यहाँ के अनेक व्यापारी आकर बस गए थे, जिन्होंने अनूठी, अद्भुत, अजब गजब हवेलियों की नींव भी रखी थी। इस नगर को पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बना दिया। इस नगर को पर्यटन का क्या आकर्षण केंद्र बना दिया। इस किले में भित्ति चित्र, कांच का काम और आकर्षण मेहराबदार द्वार और भगवान कृष्ण के चित्रों से शोभन किया गया है। तो मतलब इसमें तो यही है कि इसमें इम्पोर्टेंट है कि नवल सिंह ने नवलगढ़ और मांडवा पर अधिकार किया था। इसमें ज़्यादा एग्जाम में आने के इसके चांस हैं। अब पढ़ते हैं खेतड़ी महल। तो खेतड़ी महल के बारे में आप सबने सुना होगा। जब झुंझुनू के बारे में चर्चा आती है तो झुंझुनू में खेतड़ी महल प्रमुख आता है। तो खेतड़ी महल के बारे में बात करें तो झुंझुनू का खेतड़ी महल कला और वास्तु संरचना में सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसे झुंझुनू के हवा महल के रूप में जाना जाता है। झुंझुनू का हवा महल किसे कहते हैं? तो खेतड़ी महल को कहते हैं। पहले ये बात याद रखनी है। इसका जो निर्माण हुआ था, कब हुआ था? 1770 में इस महल का निर्माण हुआ था। आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि खेतड़ी का जो महल है, उसमें कोई झरोखे या दीवार नहीं है। देखो, महल है पर उसमें कोई भी दीवार, मतलब झरोखा, खिड़की वगैरह नहीं है। फिर भी ये हवा महल के नाम से जाना जाता है। खेतड़ी का महल अनोखा फन व हवा के अबाध प्रवाह हेतु व्यवस्थित रूप से बनाए गए भवनों के निर्माण के कारण महल में के लगभग सभी कक्षों में सुव्यवस्थित स्तंभ, मेहराब और एक दूसरे से जुड़े हुए, जो कि किले के एक शानदार समृद्ध रूप प्रदान करते हैं। तो अपने सोचते हैं कि जो खेतड़ी महल है उसके अंदर खिड़कियां होंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है खेतड़ी महल में। फिर भी देखो, इसको हवा महल कहते हैं ना। जैसे हमने जयपुर का पढ़ा था, उसमें तो खिड़कियां थी, इसमें नहीं थी। अब बढ़ते हैं एक और, सरदा जी का आश्रम। सरदानाथ जी का जो आश्रम है वो कहाँ पे पड़ता है? लक्ष्मणगढ़। और लक्ष्मणगढ़ कहाँ पड़ता है? सीकर में पड़ता है। अमरनाथ जी महाराज के शिष्य परंपरा के संत श्री सरदानाथ जी द्वारा स्थापित ये आश्रम लक्ष्मणगढ़ सीकर में है, जो रेलवे स्टेशन की क्या है, पास में है। इस आश्रम में सरदा जी के साधना में जीवन की झांकियां श्रद्धालुओं को देखने को मिलती हैं। ये आश्रम नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र। देखो, पहले आएगा सरदानाथ जी का आश्रम कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए लक्ष्मणगढ़ चूर सीकर में है ना। फिर आपसे पूछ लिए कि ये कौन से संप्रदाय के लिए प्रमुख है, तो नाथ संप्रदाय के लिए। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब पढ़ते हैं अपने
नेक्स्ट में अब पढ़ते हैं अपने हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। कौन सी? हजरत कमरुद्दीन सरकार हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह में नेहरा पहाड़ में तल हट्टी में केहतरी महल के पश्चिम में स्थित कमरुद्दीन शाह की दरगाह एक खुला व्यवस्थित परिसर है जिसमें मस्जिद व मदरसा है। यहाँ के प्राचीन व बीती चित्र अभी भी देखे जा सकते हैं। इसके मध्य में सूफी संत कमरुद्दीन शाह की अलकनंद दरगाह भी है। तो आपको पता है कि ये देखना कि आपको ये पता होना चाहिए कि शेखावटी प्रदेश में हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह है, ठीक है। और जो खेतड़ी जो महल है उसके पश्चिम में ये है। अब पढ़ते हैं नवलगढ़, ठीक है। तो आपने पढ़ा था नवलगढ़ किसने, नवलगढ़ पर राज किसने किया था? तो नवल सिंह ने किया था। उसके नवलगढ़ के बारे में आप पढ़ते हैं। नवलगढ़ झुंझुनू और सीकर के बीच में स्थित है। नवलगढ़ एक सुंदर हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। नवलगढ़ की हवेलियाँ आपने सुनी होगी। यहाँ के कई फिल्मों की शूटिंग भी की जाती है। आपको पता है कि जहाँ पे हवेलियाँ होती है ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग वहीं की जाती है। इसमें कुछ भारतीय व कुछ विदेशी फिल्में भी हैं। यहाँ का आकर्षण किला ठाकुर नवल सिंह ने बनवाया। देखो अपने अभी बात की थी, नवल सिंह ने ही इसका मतलब बनवाया था। इसके पास स्थित रूप निवास उद्यान पे फुवारों से सुशोभित है। जो रूप निवास है ना, वो उद्यान है, वो फुवारों से क्या है, सुशोभित है। अब पढ़ते हैं लक्ष्मणगढ़ किला। तो लक्ष्मणगढ़ कहाँ पे? सिक्कर में हमने पढ़ा था। लक्ष्मणगढ़ नगर ये किला गौरवशाली स्थापत्य कला का नमूना है, ठीक है। और पूरे जो विश्व में स्थापत्य कला का एक अनूठा उदाहरण भी है, जो कि यहाँ की बिखरी चट्टानों के टुकड़ों को संजोकर बनाया गया है। इसके शिखर पर चढ़कर हम नीचे लक्ष्मणगढ़ का भीगम दृश्य देख सकते हैं। तो मतलब हम लक्ष्मणगढ़ को पूरा ही देख सकते हैं इसके ऊपर। अब पढ़ते हैं फतेहपुर शहर कामखानी नवाब फतेह मोहम्मद ने 1508 में स्थापित किया। देखो फतेहपुर किसने किया था? नवाब फतेह मोहम्मद ने। कौन था वो? क्याम खानी नवाब था। उन्होंने 1516 में फतेहपुर किले का निर्माण भी करवाया। देखो फतेहपुर स्थापित कब किया? 1508 में। और फतेहपुर किले का निर्माण कब कराया? 1516 में, मतलब 8 वर्ष बाद में करवाया। और ये शहर एक समय सिक्कर की राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। देखो ये शहर एक समय क्या सिक्कर की राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। आज फतेहपुर शेखावटी की लोकप्रिय संस्कृति राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ के अनेक दर्शनीय जगह जिसमें द्वारिकाधीश मंदिर, सिगानिया हवेली, नादिन ले प्रिंस कल्चर सेंटर, फतेहचंद की हवेलियाँ आदि प्रमुख हैं। तो आपको ये रखना है फतेह मोहम्मद ने 1508 में स्थापित किया। जो महल बना वो 8 वर्ष बाद 1516 में बना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब पढ़ते हैं जोधपुर। और जोधपुर आप सब गए होगे कभी ना कभी, तो आपने जरूर मेहरानगढ़ किले जरूर देखा होगा, आपको देखना भी चाहिए। आज इस किले की तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है। इसका संरक्षण, समृद्धि, मजबूती और रख रखाव अतुलनीय है। जोधपुर के 37 पर सोबयान 125 मीटर ऊंची सीधी पहाड़ी पर अवैध मेहरानगढ़ किला है। देखो 125 मीटर ऊंची पहाड़ी पर है। मैंने भी ये किला देखा जब मैं नवोदय विद्यालय में था, तो टूर में गया था, तब ये मैंने किला देखा। तो बहुत ही सुंदर है ये किला। ये ऐतिहासिक किला भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय किलों में से एक है। ये इतिहास और किंवदंतियों में सदा जीवित रहा है। मेहरानगढ़ किला आज भी जयपुर की सेना द्वारा इसके दूसरे द्वार पर किए गए तोफ के हमले की गवाही देता है। किला अपने उत्तम मेहराबदार झरोकों, नक्काशीदार पट्टियों, सजावट युक्त द्वारों और मोतियों महल और फूल महल और शीश महल आदि चित्र दीवारों के लिए जाना जाता है, ठीक है। आपको पता मेहरानगढ़ किला कितना 125 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ, काफ़ी अभी भी अच्छा पड़ा है और देखने वाला सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है जोधपुर में सबसे पहला। और बात करते हैं जसवंत थड़ा। तो जसवंत थड़ा 19वीं शताब्दी के अंत में निर्मित श्वेत संगमरमर से आकर्षक स्मारक है। जसवंत सिंह द्वितीय को समर्पित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था, ठीक है। और ये राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। देखो इसके अंदर बहुत प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं। तो अपने ये सोचते हैं कि जसवंत थड़ा जसवंत सिंह ने बनाया था, नहीं बनाया था। एग्जामिनर जब प्रश्न पूछते तो वो सबसे पहला ऑप्शन देता है
कि जसवंत थड़ा किसने बनाया? जसवंत सिंह वित्या ने, जो नहीं बनवाया। इसको तो समर्पित है, बनाया किसने था? सरदार सिंह ने। और इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। अब बात करते हैं मंडोर उद्यान। मंडोर उद्यान इससे राजस्थान की मतलब इससे इस स्थान को प्राचीन नाम से मांडेपुर था, इसका जो प्राचीन नाम था। ये पुराने समय में मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करता था। एक किंवदंती के अनुसार रावण का जो ससुराल है कहाँ पे है? मंडोर में है। जो कुछ मानते हैं कि किंवदंतियाँ हैं कि जो रावण का ससुराल कहाँ पे है? मंडोर जोधपुर में है। और यहाँ के सदियों से होली के दूसरे दिन से रावण का मेला बढ़ता है। बहुत सारा समय हो गया जब होली के दूसरे दिन में यहाँ पे रावण का मेला बढ़ता है। मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर जोधपुर के उत्तर में स्थित है। इस क्षेत्र का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ जोधपुर के पूर्व शासकों का स्मारक व छतरियाँ हैं। राजस्थान स्थापत्य कला से बनी परंपरा छतरियाँ की अपेक्षा ये हिंदू मंदिरों की संरचना आधारित है। अब पढ़ते हैं कायलाना झील। कायलाना झील के बारे में हमने सबने सुना भी होगा। जो जैसलमेर रोड में कृत्रिम झील है। कैसी है? कृत्रिम, मतलब बनाई गई है। ये एक सुंदर पिकनिक स्थल है, कैनवास के चित्र जैसी दिखती है और इस झील में रमणीयता विस्मरणीय है। और RTCDC के माध्यम से इस झील में विहार हेतु नौकायान की सुविधा भी उपलब्ध है। माचिया सफारी उद्यान। जैसलमेर मार्ग पर कायलाना झील के जैसलमेर मार्ग पर कायलाना झील के लगभग 1 किलोमीटर दूर माचिया सफारी उद्यान स्थित है। ये एक पक्षी विहार है। यहाँ हिरन, रेगिस्तान की लोमड़ियाँ, विशाल छिपकली, नीलगाय, खरगोश, जंगली बिल्लियाँ, लंगूर, बंदर जैसे कई पशु पाए जाते हैं। उद्यान में उद्यान सूर्यास्त के दृश्य के लिए सुविख्यात है। जो मतलब सूर्यास्त होता है ना, तभी और भी अच्छा लगता है ये देखने के लिए। अब बढ़ते हैं हम बालसमंद झील। बालसमंद झील के बारे में पढ़ें तो जो बालसमंद झील है, जो जोधपुर के लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर जोधपुर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर है। और जोधपुर मंडोर रोड पर यह बालसमंद झील स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ? 1959 में मंडोर के एक जल स्रोतों हेतु किया गया है। बाद में ये बालसमंद झील के किनारे एक ग्रीष्म महल निर्मित किया गया है। हरे भरे बगानों से घिरा हुआ है। पशु पक्षियों जैसे लोमड़ी, मोर भी यहाँ पाए जाते हैं। यह झील अब पर्यटकों व स्थानीय लोगों के लिए एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। तो आपने अपने आज और अब एक पढ़ेंगे करौली के बारे में। करौली के बारे में पढ़ लेते हैं, अभी समय पड़ा है हमारा। तो करौली के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा है केला देवी का मंदिर। सबसे फेमस क्वेश्चन है राजस्थान में यदि करौली से पूछने वाला, केला देवी का। करौली के बाहरी इलाके में 25 किलोमीटर दूरी पर केला देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो त्रिकुट पर्वत पर है। कहाँ पे? त्रिकुट पर्वत पर। ये काली सिंध नदी के किनारे पर बना हुआ है। ये मंदिर देवी 9 शक्तिपीठों में से एक है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1100 ईस्वी में हुई थी। ऐसी मान्यता है कि केला देवी के मंदिर में प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह, कब? चैत्र माह, मार्च अप्रैल में एक विशाल मेले का आयोजन होता है। और यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी है। और जैसे यहाँ के लोग लंगूरी नृत्य करते हैं। देखो, केला देवी का मंदिर कहाँ पे है? करौली में है। कहाँ पे? त्रिकुट पर्वत पे है। कौन सी नदी के किनारे है? काली सिंध नदी के, काली सील नदी के किनारे। मैंने पहले शायद काली सिंध बोल दिया, काली सील नदी के किनारे है। और 1100 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें चैत्र माह में इसका मेला बढ़ता है। और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी है और लंगूरी नृत्य लोग करते हैं। अब बढ़ते हैं श्री महावीर जी मंदिर। देखो, श्री महावीर जी का मंदिर भी करौली में 19वीं सदी में बना बेजोड़ वास्तुकला की शिल्प संरचना श्री महावीर जी का मंदिर, जो एक जैन तीर्थ स्थल है। प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी और वैशाख कृष्ण प्रतिपदा को मार्च अप्रैल में एक मेले का आयोजन किया जाता है, जो हजारों जैन श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। ठीक है। अब मेहंदीपुर बालाजी के बारे में तो मैं आपको बता दूं, आपने अब कहोगे सर करौली में नहीं है, मेहंदीपुर बालाजी दौसा में है। हमें भी पता है, पर आपकी जो बुक में लिखा हुआ करौली, और आप यदि करौली नहीं आता तो फिर आप दौसा करोगे। आपको अभी याद रखना है कि मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर तो वैसे दौसा में है।
अपने बुक के अनुसार करौली में है। करौली के गांव मेहंदीपुर में बालाजी यानी हनुमान जी का मंदिर काफ़ी दूर दूर तक मान्यता है। मान्यता के अनुसार पागल बीमार लोग यहाँ लाए जाते हैं और बालाजी के आशीर्वाद से अधिकतर ठीक हो जाते हैं। ये हमने प्रमुख पर्यटन स्थल पढ़े। फिर मैं आपको एक फास्ट रिवीजन करवा देता हूँ इसका। तो सबसे पहले हमने शेखावाटी के प्रदेश पढ़े। शेखावाटी में हमने सबसे पहले ताल छापर अभयारण्य पढ़ा, मांडवा पढ़ा, फिर हमने खेतड़ी महल पढ़ा, फिर हम सरदानाथ जी का आश्रम पढ़ा, फिर हमने हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह पढ़ी, नवलगढ़ के बारे में पढ़ा हमने, लक्ष्मणगढ़ किले के बारे में पढ़ा, फतेहपुर के बारे में पढ़ा, मेहरानगढ़ किले के बारे में पढ़ा, जसवंत थड़ा के बारे में, मंडोर के बारे में, कायलाना झील के बारे में, माचिया सफारी उद्यान के बारे में पढ़ा, और बालसमंद झील के बारे में पढ़ा, कैला देवी मंदिर के बारे में, और श्री महावीर जी मंदिर के बारे में, और मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के बारे में। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है। फिर भी मेरे से किसी प्रकार की त्रुटि हो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।